जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3 विद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें वेन डायग्राम्स जो हैं वो शो करनी है। और वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से जिसको कहते हैं कि एलर्जी क्या है, वो सोचते हैं कि अब वेन डायग्राम्स बनानी जो है वो शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है या मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम बाआसानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेन डायग्राम्स है वो बना लेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन की देखते हैं यूजिंग वेन डायग्राम्स। इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो कहते हैं कि एक सेट आपने बताना है और वेन डायग्राम्स जो है आपने यहाँ पर यूज करनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर सेट्स नहीं गिवन है। ओके, अब सेट्स नहीं गिवन है, फर्स्ट हमें जी यहाँ पे बताना है ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? अब ए कंप्लीमेंट हमें पता है, ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए। ऐसा ही है, ये आप बेहतर तौर पे जानते हैं। अब अगर आपको जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है वो याद है और 3.2 का लेक्चर्स आपने देखे हैं जहाँ पे हमने वेन डायग्राम डिस्कस की थी, तो आपको याद होगा कि जब भी हमने यू सेट को वेन डायग्राम में शो करना है तो एक रेक्टेंगल जो है वो हम बना देते हैं और फिर बाकी तमाम सेट ए हो, बी हो, सी हो, वो डिसजॉइंट हो, वो ओवरलैपिंग सेट्स हो, बाकी फिर वो तमाम सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में है, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर ही आते हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट एक सेट ए ही है तो उसको हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं। अब मैंने जस्ट अभी दो सेट्स जो हैं वो यहाँ पे वेन डायग्राम उनकी बनाई है। ये यू सेट है और ये ए है। मैं बता रहा हूँ कोई भी और सेट होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी होगा, वो आएंगे यू के अंदर। यहाँ पे जस्ट एक सेट ए है तो ये यू के अंदर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है कि ये जो आपके पास कंप्लीट यू है, इस कंप्लीट यू में से ये जो ए वाला पोर्शन है इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा जरा, ये हमारे पास देखें ये कंप्लीट यू है और इसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारा ए वाला पोर्शन था, ये देखें ए यू मैंने कंप्लीट जो है इसको शेडेड कर दिया, लेकिन ए वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, तभी तो ए कंप्लीमेंट बनेगा। तो फिर ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो शेडेड एरिया है अदर देन ए यू का, ये शो कर रहा है ए के एक कंप्लीमेंट को। वेरी सिंपल, आप देखें वेन डायग्राम से हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जी, ए इंटरसेक्शन यू। पहले समझना होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है ए और यू में कॉमन, ए और यू में कॉमन। अब हम यहाँ पर यू सेट ले रहे हैं और ए सेट ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं यू सेट के एरिया की बात करूं तो देखें यू सेट का ये तमाम जो एरिया ये होगा और ए सेट का एरिया क्या होगा, ये होगा ये वाला। और कॉमन इनमें क्या होगा, ऑब्वियसली ए सेट का एरिया जो होगा वो ही यहां पर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो उसी को हमने शेड कर दिया है। वेन डायग्राम में जो हमारा रिजल्ट होता है हमने उसको शेडेड करना होता है लास्ट में। जैसे यहां पर देखें तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा रिजल्ट है और यहां पर ये जो शेडेड एरिया ये हमारा रिजल्ट है। यानी कि ए और यू का इंटरसेक्शन वो एक्चुअली ए के ही बराबर होता है। तो यहां पर देखने हमारा जो आंसर है वो क्या है, सेट ए ही है। थर्ड पार्ट है जी, ए और यू का यूनियन। अब पहले फैसला कर लें जी इनका यूनियन किसके इक्वल होता है, तो यू के इक्वल होता है। तो ये हमने यहां पर यू सेट लिया, ये ए सेट ले लिया और अब हमने इनको मिक्स कर देना है, यू में ए भी शामिल हो जाएगा। तो फिर हम जब इनको ये देखें शेड करने जाएंगे तो हमने यू और ए को एक जैसा शेड कर दिया है कि जी ये शो कर रहा है कि कंप्लीट यू जिसमें ए भी शामिल है ये हमारा शेडेड एरिया है जो कि ए यूनियन यू को शो कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी, ए का हमने यूनियन लेना खाली सेट के साथ। भाई कोई भी सेट है अगर आप उसका किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं या तो वो क्या आएगा, वो ए सेट के ही इक्वल आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट ए सेट ही है। तो ये देखें अगेन ये यू सेट लिया, ये ए सेट लिया और शेडेड एरिया किसको करेंगे, जस्ट ए को हम शेडेड कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट है ए यूनियन जो एम्प्टी सेट। तो ए का शेडेड एरिया हमने यहाँ पे शो कर दिया। और अब लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, लास्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करके फिर आगे मूव करते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है दिस इज सेइंग एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। भाई एम्प्टी सेट की अब वेन डायग्राम हम कहां से बनाएंगे, सो मे बी यहां पर स्टूडेंट्स मे बी अगर तो जो है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, क्योंकि अब आपकी बुक में भी इस इन क्वेश्चंस की वेन डायग्राम्स शो नहीं की गई हैं तो उससे कोई आइडिया नहीं है कि अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है
या उसने वैसे ही जो है ये दे दिया है, ऐसा सेट दे दिया। अगर तो ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो इसकी वेन डायग्राम नहीं होगी। और अगर ये ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो डियर स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट में भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एम्प्टी सेट ही आता है। तो एम्प्टी सेट की ऑब्वियसली फिर कोई डायग्राम नहीं होगी, तो एक्चुअली इसकी कोई वेन डायग्राम हमारे पास नहीं है। आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेन डायग्राम्स की मदद से इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। अब कुछ आइडिया आपको अगेन हो गया है, अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो उसमें वेन डायग्राम्स को नहीं भी देखा तो फिर भी आपको कुछ आइडिया हो गया कि जी अब वेन डायग्राम्स हम कैसे बनाते हैं। तो अगर कंप्लीमेंट की बात यहाँ पे जैसे कंप्लीमेंट की बात कर रहा है तो इट मींस कि यू सेट यहाँ पर होगा ही होगा, और ए जो बी सेट है ये यू सेट के अंदर ही होंगे। तो आए जी फर्स्ट वन केस को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ए माइनस बी है, और इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसमें हमें ए का यूनियन लेना है बी के कंप्लीमेंट से। आए जी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेने लगा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यू सेट ले लिया, और यू सेट में मैंने ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया। अब अगर मैं कहूं कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, अच्छा मैंने यहाँ पर ए और बी जो दोनों सेट है ना आप देख सकते हैं डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका मतलब ये ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं जब ए और बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा? जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो ए में से बी को निकालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो हमारे पास जो ए है ये ही कॉमन आ जाए, यानी कि ये ही रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने इसको शेडेड कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये है वेन डायग्राम की मदद से। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में हमें ए का यूनियन लेना है बी के कंप्लीमेंट से। तो मैं ए सेट भी ले रहा हूं, बी सेट भी ले रहा हूं। अब देखिएगा पहले तो बात करते हैं बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। ये देखें ये हमारे पास जो है ये बी का कंप्लीमेंट है, दिस इज बी कंप्लीमेंट, जिसमें ए भी शामिल है, जिसमें ए भी शामिल है, ये बी कंप्लीमेंट है। हाँ बी के कंप्लीमेंट में क्या होता है, बी शामिल नहीं होगा, कंप्लीट यू शामिल है और बी शामिल नहीं है। अब हमें इसका यूनियन लेना है ए सेट के साथ। इसका यूनियन में ए तो ऑलरेडी इसके अंदर ही शामिल है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स जब हम इसका यूनियन लेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, यही सेट आ जाता है इसी तरह। लेकिन फिर तो दोनों साइड्स जो हम वेरीफाई नहीं होती, फिर अगेन इसका मतलब यह है कि यहां पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यहां पर आपको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन नहीं लेना, यहां पे आपको ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरा शेडेड एरिया है और ये जो सेट ए है इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि इनमें कॉमन क्या होगा, तो फिर हमें पता चलता है कि इनमें कॉमन क्या रह जाएगा, ए सेट कॉमन रह जाएगा। सो इस तरह फिर ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल आती हैं। तो जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास जो है यहाँ पर एरर्स हैं, बुक में न्यू एडिशन है एरर्स आ जाती हैं, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट एडिशन में वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। बट मैं ये किसी भी क्वेश्चन में एरर आ रही है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि ये एरर है, इसको रेक्टिफाई करके फिर हम जो है अपना आंसर है बुक के मुताबिक मैच करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट वेरीफाई होती है तो इसी केस में होती है, इसके अलावा स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं होती है। आए सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ और बताना है कि क्या वो बी सेट के इक्वल आ जाता है। तो आए जी अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगा हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जी सबसे पहले यू सेट ड्रा कर लिया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हमें लेना है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो ए माइनस बी हम पहले ले चुके हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। जब दोनों डिसजॉइंट सेट हो तो ए माइनस बी क्या आता है, ए आता है। अब जब इसके कंप्लीमेंट लेना है, ये ए है, तो जब इसका कंप्लीमेंट लेना है तो मतलब u में से जस्ट ये माइनस हो जाएगा और बाकी सारा जो पोर्शन है ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का कंप्लीमेंट। ये मैंने बता दिया है a माइनस बी का कंप्लीमेंट। मैं अगर स्टेप वाइज चलता हूं, देखें दोबारा अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने u ले लिया सेट, फिर ये u सेट लिया, फिर a सेट लिया, फिर b सेट लिया। अब पहली चीज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हम फाइंड करने जा रहे हैं a माइनस बी। तो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब a में से b निकालेंगे मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो a में से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a के इक्वल आ जाएगा। देखिए मैंने a को शेडेड कर दिया,
मुझे a माइनस बी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए था a माइनस बी का कंप्लीमेंट। वो कैसे आएगा? जब हम u में से माइनस कर देंगे a माइनस बी को माइनस कर देंगे, यानी कि u में से हमने a माइनस बी का जो रिजल्ट आ रहा है, a आ रहा है ना, इसको माइनस करना है। तो ये कंप्लीट u है जिसमें b भी शामिल है, इसमें से a सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब जो बाकी शेडेड एरिया रह गया है ये शो कर रहा है a माइनस बी के एक कंप्लीमेंट को। तो a माइनस बी का कंप्लीमेंट जो है यहां तक हम काम कर चुके हैं। अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। ये सारा एरिया और ये सेट b है, इनका इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन क्या होगा? देखें, इस सारे एरिया में और सेट b में कॉमन तो फिर सेट b होगा। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा? b रह जाएगा। और वो यही कह रहा था कि जब आप ये सारी चीज फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी? सेट b के ही इक्वल आएगी। और आप देख सकते हैं वो सेट b के इक्वल आ गई है। या आप राइट हैंड साइड में इसी तरह जो है वो सेट बी ले लें। जैसे ये देखें, यहाँ पर जस्ट सेट बी लिया गया, हमने यहाँ पे सेट बी ले लिया, दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। तो हमने बोथ स्टेटमेंट्स को जो है वो वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स।